हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका टीचिंग प्लेटफॉर्म बाई किरण पर। आज हम पढ़ने वाले हैं टॉप 50 क्वेश्चन जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। और ये क्वेश्चन सभी एग्जाम के लिए, जैसे टीजीटी, पीजीटी और डीएसएसबी, ईएलटी ग्रेड है ना, सभी एग्जाम के लिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग चलिए स्टार्ट करते हैं और ध्यान से पढ़िएगा। पेन और कॉपी लेके बैठ जाइए। जो भी क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं उनको आप नोट कर सकते हैं, या फिर आप जो चीज़ नहीं समझ में आ रही मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और अपना प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए इसी के साथ देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, समेकित बाल विकास सेवा जिसे हम कहते हैं ICDS योजना कब शुरू हुई, है ना। क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्या पूछा जा रहा है, समेकित बाल विकास सेवा जिसे हम कहते हैं समेकित बाल विकास सेवा को ICDS योजना कब शुरू हुई। ऑप्शन ए है 1972 को, बी है 1975 को और सी है 1978 को और डी है 1980 को। तो राइट आंसर क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1975 को समेकित बाल विकास योजना या जिसे हम कहते हैं ICDS यह स्टार्ट हुई। और ICDS का फुल फॉर्म क्या है तो जान लीजिए, नोट करना है तो नोट कर लीजिए, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस, है ना, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस। 1975 को ये जो योजना है वो कभी कभी पूरी डेट भी पूछी जाती है, तो 2 अक्टूबर 1975 को यह योजना शुरू की गई थी। और यह योजना जो है किसके लिए है तो ये योजना है 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए, प्लस गर्भवती व स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए, और स्वास्थ्य के लिए, टीकाकरण के लिए, प्री स्कूल शिक्षा के लिए भी है। यह जो है दुनिया का सबसे बड़ा सामुदायिक पोषण कार्यक्रम है ICDS, है ना। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन का बी राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है। सेकंड क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे, मिड डे मील योजना कब का उद्देश्य है। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, मिड डे मील योजना का उद्देश्य है। ऑप्शन ए है बच्चों को मुफ्त पुस्तकें देना, बी है प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को निःशुल्क योजना उपलब्ध कराना, और सी है बच्चों को स्कूल यूनिफॉर्म देना, और डी है बच्चों के लिए मुफ्त परिवहन सुविधा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, मिड डे मील योजना का उद्देश्य क्या है, चलिए बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, है ना। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, बच्चों को स्कूल, सॉरी ऑप्शन नंबर सी नहीं, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा ना। चलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, बच्चों के लिए मुफ्त परिवहन, नहीं ये भी नहीं राइट होगा, बच्चों को मुफ्त पुस्तकें देना, बी है प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, है ना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा, मिड डे मील योजना का उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर बी है प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराना, है ना, ये मिड डे मील योजना का उद्देश्य है। मिड डे मील योजना जो है कब लागू हुई तो 1995 में यह लागू हुई। पहले क्या होता था, इस योजना में क्या मिलता था, बच्चों को कच्चा अनाज मिलता था। कच्चा अनाज का मतलब जैसे गेहूं हो गया है ना, ऐसे ही दे दिया जाता था। फिर 2001 में सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया तो उनको पकाया हुआ भोजन अनिवार्य कर दिया गया, ठीक है। अब इसका नाम जो है बदलकर प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना कर दिया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा सेकंड का, मिड डे मील योजना का उद्देश्य क्या है तो इसका उद्देश्य है प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराना, है ना। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आ जाए। चलिए थर्ड नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए, राष्ट्रीय पोषण मिशन जिसे हम पोषण अभियान कहते हैं किस वर्ष प्रारंभ हुआ।
ऑप्शन ए है 2015 में, ऑप्शन बी है 2016 में, ऑप्शन सी है 2017 में और ऑप्शन डी है 2018 में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय पोषण मिशन, जिसे हम कहते हैं पोषण अभियान, किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 2018, है ना। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। यह 8 मार्च 2018 में 8 मार्च 2018 को प्रधानमंत्री द्वारा झुंझुनू राजस्थान से शुरू किया गया, है ना। ये शुरू कहाँ से किया गया था? राजस्थान के झुंझुनू जिले से, है ना। यह राजस्थान के झुंझुनू जिले से शुरू किया गया था। इसका लक्ष्य है कुपोषण, एनीमिया, अल्प वजन को घटाना। किसको हटाना? लक्ष्य क्या है? तो कुपोषण, एनीमिया, अल्प वजन को घटाना, है ना। 8 मार्च 2018 को यह राष्ट्रीय पोषण मिशन, जिसे हम कहते हैं पोषण अभियान, स्टार्ट किया गया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर का क्वेश्चन है, जो आपसे पूछा जा रहा है सर्व शिक्षा अभियान का प्रमुख उद्देश्य क्या है। क्वेश्चन एक बार फिर से देख लीजिए। क्वेश्चन पूछा जा रहा है सर्व शिक्षा अभियान का प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो उद्देश्य क्या है सर्व शिक्षा अभियान का? ऑप्शन ए है उच्च शिक्षा, बी है प्राथमिक शिक्षा सार्वभौमिक बनाना, और सी है तकनीकी शिक्षा, और डी है वयस्क शिक्षा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, सर्व शिक्षा अभियान का प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्राथमिक शिक्षा सार्वभौमिक बनाना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्राथमिक शिक्षा सार्वभौमिक बनाना, या प्राथमिक शिक्षा जो है सबके लिए है ना। 2001 में शुरू में 6 से 14 वर्ष बच्चों को जो होता था मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा दी जाती थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सर्व शिक्षा अभियान का प्रमुख उद्देश्य क्या है? बी राइट हो जाएगा, प्राथमिक शिक्षा सार्वभौम बनाना। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? 5 नंबर का क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, जिसे हम कहते हैं NRHM, किस वर्ष शुरू किया गया? राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन किस वर्ष शुरू किया गया? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 2005। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। यह 2005 में शुरू किया गया था और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए यह जो है शुरू किया गया था 2005 में। और इसका फुल फॉर्म क्या होता है? NRHM का। चलिए तो बताइए इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का NRHM का होता है नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, है ना। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 का ऑप्शन नंबर 6, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए देखिए 6 नंबर का क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, जिसे हम कहते हैं PMMVY का लाभ किसे मिलता है? प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का लाभ किसे मिलता है? तो राइट आंसर इसका क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन देख लीजिए। ए है केवल वृद्ध महिलाओं को, बी है गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को, सी है छात्राओं को, और डी है गरीब परिवार की बेटियों को। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली माताओं को जो होता है इसका लाभ मिलता है, और ये 2017 में लागू हुआ था, 2017 से लागू हुआ था। और PMMVY का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म क्या होगा? तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, है ना। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। और यह गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए क्या होता है? यह गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली महिलाओं को लाभ मिलता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 6 का ऑप्शन नंबर बी। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है आपसे, राष्ट्रीय खाद्य मिशन अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? क्वेश्चन पूछा जा रहा है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ,
है ना। 6 क्वेश्चन है राष्ट्रीय 7 क्वेश्चन है 7 नंबर का, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, किस वर्ष लागू हुआ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2013 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू हुआ, है ना। 2013 में इसका उद्घाटन किया गया, यानी कि यह लागू हुआ। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, है ना। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, जिसे हम कहते हैं नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, जिसे हम क्या कहते हैं, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट अधिनियम 2013 में लागू हुआ। तो 7 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है आंगनवाड़ी केंद्र किस योजना से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो पूछा जा रहा है आंगनवाड़ी केंद्र किस योजना से संबंधित है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ICDS से, बी है NRHM से, सी है RTE से, या डी है SSA से। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, आंगनवाड़ी केंद्र किस योजना से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ICDS, है ना, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा और इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, है ना, पूरा फुल फॉर्म इसका। राइट आंसर हो जाएगा 8 का ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है। ऑप्शन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 है राष्ट्रीय बालिका शिक्षा योजना का उद्देश्य क्या है। राष्ट्रीय बालिका शिक्षा योजना का उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए है बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देना, बी है बालिकाओं को पोषण देना, सी है बालिकाओं के लिए विवाह आयु बढ़ाना, और डी है बालिकाओं को खेल प्रोत्साहन करना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, 9 का राष्ट्रीय बालिका शिक्षा योजना का उद्देश्य क्या है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देना। और यह कब आया था, तो यह 2004 में आया था। तो राइट आंसर हो जाएगा 9 का ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है, प्रधानमंत्री जनधन योजना कब प्रारंभ की गई। प्रधानमंत्री जनधन योजना कब प्रारंभ की गई। ए है 2012, बी है 2014, सी है 2015 और डी है 2016। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, राइट आंसर हो जाएगा 2014 में। प्रधानमंत्री जनधन योजना कब प्रारंभ की गई थी, तो 2014 में 28 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री जनधन योजना शुरू की गई थी, है ना। हर परिवार को बैंक खाता, बीमा व वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराना। तो राइट आंसर हो जाएगा 10 का ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जो पूछा जा रहा है आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर का बताइए, इसका बताइए 11 नंबर का क्वेश्चन, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, जिसे हम कहते हैं राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम को ही राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के नाम से ही जाना जाता था, किस योजना का हिस्सा है। ऑप्शन नंबर ए है ICDS का, बी है NHM का, और सी है PMMVY का, और डी है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, है ना। NHM का यह जो है योजना, NMH का यह जो हिस्सा, ये हिस्सा है राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, NMH का हिस्सा है ना। यह इसकी शुरुआत कब की गई थी राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की, तो 2013 में इसकी शुरुआत की गई थी। तो 2013 में इसकी शुरुआत की गई थी। और NMH क्या है, तो जिसे हम कहते हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, जिसे हम कहते हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन। और इसका उद्देश्य क्या था राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम का, तो इसका उद्देश्य क्या था, 0 से 18 वर्ष तक के बच्चों को 4D की जांच उपचार, इसका उद्देश्य था। और इसमें लाभार्थी कौन थे, तो नवजात शिशु से लेकर तो 18 साल तक के बच्चे, जैसे आंगनवाड़ी, सरकारी स्कूलों और समुदाय स्तर पर जो भी बच्चे होते थे, वो 0 से यानी 18 साल तक के बच्चे इसके लाभार्थी थे। तो राइट आंसर हो जाएगा 11 का ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या पूछा जा रहा है। 12 नंबर का क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है आपसे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता किसके अंतर्गत कार्य करती हैं।
क्वेश्चन क्या है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता किसके अंतर्गत कार्य करती हैं? ऑप्शन ए है NRHM के अंतर्गत, बी है ICDS के अंतर्गत, सी है SSA के अंतर्गत और डी है NLM के अंतर्गत। तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता किसके अंतर्गत कार्य करती हैं? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंगनवाड़ी जो कार्यकर्ता होती हैं वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ICDS के अंतर्गत कार्य करती हैं। ICDS लागू कब हुआ था? तो 1975 को लागू हुआ था, है ना। और 0 से 6 वर्ष के बच्चे जो होते हैं, बच्चे को पूरक पोषण देना, प्री स्कूल शिक्षा, गर्भवती व स्तनपान कराने वाली माताओं की स्वास्थ्य देखरेख, स्वास्थ्य व जांच व टीकाकरण, ये सब इनके क्या है, कार्य हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर बी, ICDS। जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता होती हैं ICDS के अंतर्गत कार्य करती हैं, बी राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या पूछा जा रहा है। 13 नंबर का क्वेश्चन है जो पूछा जा रहा है आपसे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना किस वर्ष शुरू हुआ? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना किस वर्ष शुरू हुआ? 2013, 2014, 2015, 2016। तो राइट आंसर हो जाएगा 2015, है ना। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो योजना है वो 2015 में शुरू की गई थी। 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत से शुरू की गई थी। कब से शुरू की गई थी? तो 2015 को हरियाणा के पानीपत से शुरू की गई थी। इसमें क्या था, गिरते हुए लिंगानुपात को सुधारना था, बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ाना था, है ना, और इसका उद्देश्य था। तो राइट आंसर हो जाएगा 13 का ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए जो आपसे पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, है ना, जिसे कहते हैं NRLM, को किस वर्ष किस नाम से जाना जाता है? राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन को किस नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका क्या होगा, किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है आत्मनिर्भर भारत योजना, बी है आजीविका मिशन, सी है दीनदयाल अंत्योदय योजना, डी है ग्राम शक्ति योजना। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय ग्राम आजीविका मिशन को दीनदयाल अंत्योदय योजना के नाम से जाना जाता है। यह शुरुआत हुई थी इसकी 2011 में, है ना। NRLM जो है इसकी शुरुआत 2011 में हुई थी। इसका उद्देश्य क्या था? ग्रामीण गरीब परिवारों, विशेषकर वह महिला जो स्वरोजगार व स्वरूप आजीविका अवसर देना, है ना, जो महिलाओं को, गरीब परिवार को और जो महिलाएं हैं उनको स्वरोजगार योजना या आजीविका देना, इसका मुख्य उद्देश्य था। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, है ना, दीनदयाल अंत्योदय योजना। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? NRLM की शुरुआत कब हुई थी? तो 2011 में हुई थी, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है 15 नंबर का क्वेश्चन है। 15 नंबर का, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का उद्देश्य क्या है? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का उद्देश्य क्या है? ए है सभी गरीबों परिवारों को LPG कनेक्शन उपलब्ध कराना, बी है मुफ्त बिजली देना, सी है गरीब परिवारों को आवास देना और डी है गरीब परिवारों को बीमा देना। तो राइट आंसर क्या होगा? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का उद्देश्य क्या है बताइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का उद्देश्य है सभी गरीब परिवारों को LPG कनेक्शन उपलब्ध कराना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत जो हुई थी 1 मई 2016 को उत्तर प्रदेश के बलिया से हुई थी, है ना। इसकी शुरुआत कब और कहाँ से हुई थी? तो 1 मई 2016 को उत्तर प्रदेश के बलिया से हुई थी। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य इसका था गरीब रेखा से नीचे परिवारों की महिलाओं को निःशुल्क LPG कनेक्शन देना, है ना, और लाभ महिलाओं को धुएं से मुक्ति, स्वास्थ्य सुधार और पर्यावरण में सुधार, यही था उनका उद्देश्य। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 15 का ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट की ओर चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 16 नंबर का क्वेश्चन है, क्या पूछा जा रहा है? प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत कितनी आर्थिक सहायता दी जाती है?
ये जो प्रधानमंत्री वंदना योजना है इसके अंतर्गत कितनी सहायता दी जाती है, यानी कितनी राशि दी जाती है। ऑप्शन ए है 2000, बी है 3000 या 5000 या 6000, कितनी राशि दी जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5000 रुपये इनको दिया जाता है। और यह योजना 2017 से चल रही है। लाभ है पहली बार मां बनने वाली गर्भवती व स्तनपान कराने वाली महिला को 5000 की राशि किस्तों में देना है ना। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, 5000 देना लेकिन उसको 2 बार में देना। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट की ओर चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 17 नंबर का क्वेश्चन है, क्या पूछा जा रहा है, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना किस नाम से जानी जाती है। क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना किस नाम से जानी जाती है। ऑप्शन ए है स्वच्छ भारत योजना, बी है जल जीवन मिशन, सी है गंगा सफाई योजना और डी है हर घर नल योजना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 17 का, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना किस नाम से जानी जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा जल जीवन मिशन के नाम से जानी जाती है ना। पहले इसे राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम कहा जाता था और 2019 में इसे नया नाम दिया गया। वो नया नाम है जल जीवन मिशन और इसका उद्देश्य है 2024 तक इसका उद्देश्य था, है ना, 2024 तक हर ग्रामीण परिवार को नल से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना। यानी इसका नारा क्या था, इसका नारा था हर घर जल, हर घर जल। अब तो 2025 आ गया है, हर घर जल। तो राइट आंसर हो जाएगा 2017 का ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट की ओर चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 18 नंबर का क्वेश्चन है। 2000 पढ़ते पढ़ते क्वेश्चन भी 2018 में बोल रही हूँ। 18 नंबर का क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ कब हुआ था। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, 18 नंबर का क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ कब हुआ था। ऑप्शन ए है 2012 में, बी है 2014 में और सी है 2015 में, डी है 2016 में। स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ कब हुआ था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2014 में हुआ था। इसकी शुरुआत जो हुई थी इसकी शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 महात्मा गांधी के जन्मदिन पर हुई थी। यानी कि महात्मा गांधी जयंती के दिन इसकी शुरुआत हुई थी 2 अक्टूबर 2014 के दिन। और इसका उद्देश्य क्या था, तो खुले में शौच मुक्त भारत, जिसे हम कहते हैं ODF, है ना, गांव को ODF करना, ओपन डिफिकेशन फ्री, है ना, ODF जिसे कहा गया, खुले में शौच मुक्त भारत इसका उद्देश्य था। और ठोस व तरल अपशिष्ट प्रबंधन, इससे ग्रामीण व शहरी दोनों घटक शामिल हैं। इसमें जो है ग्रामीण शहरी दोनों घटक शामिल हैं। तो खुले से शौच मुक्त भारत इसका मुख्य उद्देश्य था। और इसका जो शुभारंभ हुआ था 2014, 2 अक्टूबर 2014 का हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 18 का ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है आपसे, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का उद्देश्य है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए है ग्रामीण क्षेत्र में सड़क संपर्क स्थापित करना, बी है शहरों में सड़क चौड़ी करना और सी है मेट्रो रेल विकास और डी है रेलवे ट्रैक बिछाना। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन एक बार फिर से देखिए। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का उद्देश्य है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क संपर्क स्थापित करना, है ना, ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क संपर्क स्थापित करना। इसकी शुरुआत जो है 25 दिसंबर 2000 को हुई थी। इसकी शुरुआत 25 दिसंबर 2000 को हुई थी। अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार में इसकी शुरुआत हुई थी। और इसका उद्देश्य क्या था, हर गांव को ऑल वेदर रोड, जिसे हम कहते हैं साल भर इस्तेमाल योजना, सड़क से जोड़ना। यह योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत चलती है। तो राइट आंसर हो जाएगा 19 का ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है,
20 नंबर का क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महिला कोष का मुख्य उद्देश्य क्या था? राष्ट्रीय महिला कोष का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए है महिलाओं को खेल में प्रोत्साहन, बी है महिलाओं को स्वरोजगार हेतु ऋण उपलब्ध कराना, सी है महिलाओं को शिक्षा उपलब्ध कराना और डी है महिलाओं को स्वास्थ्य सुविधा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ग्रामीण महिला कोष का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, है ना, महिलाओं को स्वरोजगार हेतु ऋण उपलब्ध कराना इसका क्या था? उद्देश्य था। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1993 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका उद्देश्य क्या था? तो गरीब और वंचित वर्ग की महिलाओं को कम ब्याज पर ऋण देकर स्वरोजगार व और उद्यमिता बढ़ावा देना इसका उद्देश्य था। यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा संचालित है। यह किसके द्वारा? तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा संचालित है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है 21 नंबर का, सुकन्या समृद्धि योजना का शुभारंभ कब हुआ? क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? सुकन्या समृद्धि योजना का शुभारंभ कब हुआ? ऑप्शन ए है 2012, बी है 2013, सी है 2014, डी है 2015। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सुकन्या समृद्धि योजना का शुभारंभ या शुरुआत कब हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा 2015, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। यह जो योजना है 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के अंतर्गत शुरू की गई थी, है ना, ध्यान से सुनना। 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान योजना के अंतर्गत शुरू की गई थी और इसका उद्देश्य जो था, तो इसका उद्देश्य था बालिकाओं की शिक्षा और भविष्य सुरक्षित करना। इसका मुख्य उद्देश्य था बालिकाओं की शिक्षा और भविष्य सुरक्षित करना। और इसकी विशेषता क्या है? तो 10 वर्ष से कम आयु की बच्ची के नाम का पर खाता खोला जा सकता है और न्यूनतम जमा राशि क्या होगी? 250 रुपये और अधिकतम कितना? 1.5 लाख रुपए प्रति वर्ष तक जमा कर सकते हैं, है ना। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी 2015 सुकन्या समृद्धि योजना का शुभारंभ हुआ था। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं और आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ, है ना। तो कमेंट जरूर करके बताइएगा क्वेश्चन आज के कैसे थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 22 नंबर का क्वेश्चन है जो पूछा जा रहा है आपसे, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का उद्देश्य है। क्वेश्चन क्या है? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए है किसानों को मुफ्त खाद देना, बी है किसानों को फसल हानि पर बीमा सुविधा देना, सी है किसानों को मुफ्त बिजली देना और डी है किसानों को तकनीकी शिक्षा देना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी का राइट आंसर क्या होगा? किसानों को फसल हानि पर बीमा सुविधा देना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, किसानों को फसल हानि पर बीमा सुविधा देना। और इसकी शुरुआत कब हुई थी प्रधानमंत्री फसल योजना की? तो ये 2016 में इसकी शुरुआत हुई थी। और इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था प्राकृतिक आपदा, कीट रोग आदि से फसल क्षति पर किसानों को बीमा कवर देना। इसकी विशेषताएं क्या है? प्रीमियम दर बहुत कम, खरीफ पर 2% और रबी की जो फसल होती है 1.5% और बागवानी पर 5% की गई है। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? 22 का ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखा जा रहा है, पूछा जा रहा है आपसे, राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना का शुभारंभ किस वर्ष हुआ था? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन देख लीजिए, 1990 में, 1993 में, 1995 में, 1997 में। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1997 में। राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना का शुभारंभ 1997 में हुआ था, है ना। 15 अगस्त 1900 इसमें किसे मिलता है? जैसे 60 वर्ष से गरीब ऊपर गरीब वृद्धजन जो है ना। ये क्वेश्चन मुझे खुद कंफ्यूजन है, तो मैं ये क्वेश्चन छोड़ रही हूँ। ये क्वेश्चन मैं बाद में फिर से किसी पेपर में करवा दूंगी, लेकिन ये क्वेश्चन मुझे खुद कंफ्यूजन है तो मैं ये क्वेश्चन नहीं करवा रही हूँ, है ना। इसे मैं हटा दे रही हूँ, इसे मैं बाद में करवाऊँगी, ठीक। इसको मैं हटा दे रही हूँ, इसे मैं बाद में करवा दूँगी किसी में।
इसे मुझे देखना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर का क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पोषण सप्ताह कब मनाया जाता है? 24 नंबर का क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पोषण सप्ताह कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है ए से 7 अगस्त, 1 से 7 अगस्त, बी है 1 से 7 सितंबर, सी है 14 से 20 नवंबर और डी है 1 से 7 जुलाई। तो राष्ट्रीय पोषण सप्ताह कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 1 से 7 सितंबर राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया जाता है। और यह भारत में 1982 से हर साल 1 से 7 सितंबर तक मनाया जाता है। उद्देश्य क्या है? पोषण संबंधी जागरूकता फैलाना। हर वर्ष कोई विशेष थीम तय की जाती है, जैसे भविष्य के लिए पोषण, सभी के लिए संतुलित आहार, ऐसे ही हर वर्ष इसकी थीम होती है और 1 से 7 सितंबर मनाई जाती है हर वर्ष। ठीक है, तो राइट आंसर इसका 24 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वो क्वेश्चन जो है 23 नंबर का, अगर आप लोग क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा, अगर आप लोगों को कहीं मिले तो आप लोग उसे पढ़ लीजिएगा, और नहीं तो मैं उसे करवाऊंगी किसी न किसी में, किसी पेपर में, नेक्स्ट पेपर में करवा दूंगी। और वो क्वेश्चन जो है आप लोग देखिएगा, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो मुझे भी कमेंट करके बताइएगा कि उसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, कमेंट करिएगा ज़रूर, अगर आप लोग को आ रहा है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। 25 का राइट आंसर क्या होगा? 25 क्वेश्चन देखिए, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना किससे जुड़ी है? क्वेश्चन क्या है? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। क्वेश्चन है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना किससे जुड़ी हुई है? ऑप्शन ए है मुफ्त कपड़ा वितरण, मुफ्त भोजन वितरण, सी है मुफ्त शिक्षा, डी है मुफ्त बिजली। तो राइट आंसर 25 का क्या हो जाएगा? मुफ्त भोजन वितरण इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसकी शुरुआत 2020 में कोविड-19 2019 महामारी के दौरान, है ना, इसके दौरान ही हुई थी 2020 में। उद्देश्य क्या था? गरीब और ज़रूरतमंद परिवार को मुफ्त अनाज उपलब्ध कराना और हर व्यक्ति को 5 किलो मुफ्त अनाज, और अनाज में क्या, जैसे गेहूं और चावल, इसको दिया जाना 5 किलो, है ना। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए, और एक आदमी पे 5 किलो, यानी कि घर में 6 लोग हैं तो एक को 5, एक को 5, एक को 5, इस तरह से, है ना, शायद इसी तरह से है। 2025 का सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है 26 नंबर का क्वेश्चन है, समग्र शिक्षा अभियान किससे संबंधित है? क्वेश्चन क्या है? समग्र शिक्षा अभियान किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है केवल उच्च शिक्षा से, बी है प्राथमिक माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षा से, और सी है तकनीकी शिक्षा से, और डी है स्वास्थ्य शिक्षा से। तो राइट आंसर इसका क्या होगा 26 का? समग्र शिक्षा अभियान किससे संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका प्राथमिक माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षा से। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा, प्राथमिक माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षा से इसका राइट आंसर हो जाएगा। समग्र शिक्षा अभियान ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, से संबंधित है, और इसकी शुरुआत 2018 से 2019 के बीच में हुई थी। यह योजना SSA, जिसे हम कहते हैं सर्व शिक्षा अभियान, के अंतर्गत कार्यक्रम को शुरू किया गया था। इसमें 6 से 18 वर्ष तक के बच्चों को उपलब्ध कराना, है ना, समग्र और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा 6 से 18 वर्ष तक के बच्चों को उपलब्ध कराना। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 27 नंबर का क्वेश्चन है जो पूछा जा रहा है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में कौन सी 2 योजनाएं सम्मिलित हैं? ऑप्शन ए है NRHM व NUHM, और बी है ICDS व MDM, और सी है SSA व RMSA, और डी है RTE व PMKVY। तो राइट आंसर क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा HRMN, ऑप्शन नंबर ए, है ना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन क्या है? NRHM, जिसे हम कहते हैं राष्ट्रीय ग्रामीण मिशन, 2005 में इसकी शुरुआत हुई थी, और NUHM, जिसे हम कहते हैं राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन, 2013 में इसकी शुरुआत हुई थी। कि इसकी 2 योजनाएं हैं, NHM की 2 योजनाएं हैं, और इसका उद्देश्य क्या है? ग्रामीण व शहरी दोनों क्षेत्रों में सस्ती व गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे,
28 नंबर का क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का उद्देश्य क्या है? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए है युवाओं को स्वरोजगार हेतु लोन उपलब्ध कराना, बी है किसानों को मुफ्त बीज देना, और सी है महिलाओं को पोषण देना, और डी है बच्चों को शिक्षा देना। तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का उद्देश्य क्या है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा युवाओं को स्वरोजगार हेतु लोन उपलब्ध कराना। इसका राइट आंसर हो जाएगा युवाओं को स्वरोजगार हेतु लोन उपलब्ध कराना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत जो है 8 अप्रैल 2015 को हुई थी। उद्देश्य क्या है? छोटे उद्यमियों, युवाओं और महिलाओं को बिना गारंटी लोन देना, है ना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और मैं बता दूं कि ये जो क्वेश्चन है ना, अगर आपने ये सीरीज 50 क्वेश्चन की कर ली तो यकीन मानिए इन्हीं से मैं सन भी बता रही हूँ, इनका उद्देश्य भी बता रही हूँ, लाभ किनको मिलता है वो भी बता रही हूँ, कब प्रारंभ हुआ वो भी बता रही हूँ। तो अगर ये 50 क्वेश्चन आपने कर लिया तो ये 50 क्वेश्चन से यही समझ लीजिए एकाध ने का प्रश्न तो मिल ही जाएगा, है ना। इतने मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप लोग तो पढ़ ही रहे हैं तो जान ही रहे होंगे, देख रहे हैं क्वेश्चन कितना इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये सीरीज एक बार नहीं, एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, जितनी बार मन करे, जब भी आपको टाइम मिले, समय मिले, पढ़ने के अतिरिक्त, है ना, वीडियो फास्ट करके आप देख सकते हैं। एक बार आपने अच्छे से वीडियो देख लिया, उसके बाद दोबारा, तिबारा, चौबारा आप इसे फास्ट करके देखेंगे तो ये वीडियो के क्वेश्चन जो है आपको एकदम से याद हो जाएंगे, है ना। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पोषण नीति कब लागू हुई? ऑप्शन ए है 1989, बी है 1990, सी है 1991 और डी है 1993। तो राइट आंसर क्या होगा? राष्ट्रीय पोषण नीति कब लागू हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1991, है ना। 1991 राष्ट्रीय पोषण नीति लागू हुई। इसका उद्देश्य था कुपोषण और सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी और खाद्य सुरक्षा की समस्याओं से निपटना, है ना। इसके आधार पर बाद में ICDS, मिड डे मील पोषण अभियान जैसी योजनाएं मजबूत हुई। तो राइट आंसर क्या होगा? राष्ट्रीय पोषण नीति कब लागू हुई? तो 1991 में लागू हुई। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, अटल पेंशन योजना का शुभारंभ कब हुआ था? अटल पेंशन योजना का शुभारंभ कब हुआ था? ऑप्शन ए है 2013, 2014, 2015, 2016। तो राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 2015 को अटल पेंशन योजना की शुरुआत हुई थी और 9 मई 2015, है ना, नोट कर सकते हैं, 9 मई 2015 को इसकी शुरुआत हुई थी। उद्देश्य क्या था? असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को पेंशन सुरक्षा देना और आयु सीमा क्या थी? 18 से 40 वर्ष के जो भी हैं उन सभी को। और पेंशन राशि क्या थी? 60 वर्ष की आयु में 10,000 से, है ना। इसका क्या था? पेंशन राशि क्या थी? 60 वर्ष की आयु में 1,000 से, 10,000 गलती से निकल गया मुझसे, 1,000 से 5,000 मासिक, है ना, योगदान के आधार पर देना इनका उद्देश्य था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप लोगों के सामने है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का उद्देश्य क्या है? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए है तकनीकी शिक्षा, बी है कौशल प्रशिक्षण व रोजगार, सी है कृषि विकास, डी है स्वास्थ्य रोजगार सुधार। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का उद्देश्य क्या है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका राइट हो जाएगा कौशल प्रशिक्षण व रोजगार प्रदान करना, है ना। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जो है इसकी शुरुआत 2015 में हुई थी। इसका उद्देश्य था युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देकर रोजगार योग्य बनाना और लाभ क्या था? प्रशिक्षित युवाओं को सरकारी और निजी क्षेत्र में नौकरी, स्वरोजगार के लिए प्रमाण पत्र दिया जाता था। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 31 का ऑप्शन नंबर 20। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ? क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ? ऑप्शन ए है 19 2050 को, बी है 19 2052 को, सी है 19 2055 को और डी है 1960 को।
अरे मैं क्या पढ़ रही हूँ। ओके, फिर से गलत हो गया, एक मिनट। राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ? ऑप्शन ए है 1950 को, क्या पढ़ रही थी मैं, 1950 को, बी है 1952 को, सी है 1955 को और डी है 1960 को। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 1952 को प्रारंभ हुआ था, है ना। राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम 1952 को प्रारंभ हुआ था। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना किस आयु वर्ग के लिए है? प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना किस आयु वर्ग के लिए है? ऑप्शन ए है 18 से 40 वर्ष, बी है 18 से 50 वर्ष और सी है 18 से 60 वर्ष और डी है 18 से 70 वर्ष। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना किस आयु वर्ग के लिए है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 18 से 50, है ना। 18 से 50 आयु वर्ग के लिए है। इसकी शुरुआत 2007 में हुई थी और इसका उद्देश्य गरीब लोगों को सस्ती जीवन बीमा उपलब्ध कराना, गरीब लोगों को सस्ती जीवन बीमा उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर का जो आपसे पूछा जा रहा है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए है 2004, बी है 2005, सी है 2006 और डी है 2007। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो यह लागू हुआ था 2005 में, है ना। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 में लागू हुआ था। इसका यह 2 फरवरी 2006 कुछ जिलों में प्रारंभ हुआ था। उसके बाद यह लागू हुआ था 2005 में, एकदम से मतलब सब जगह हर जगह लागू हो गया था। लेकिन यह कुछ ही 2006 तक या कुछ ही जिलों में प्रारंभ हो पाया था। मुख्य कार्य इसके थे जल संरक्षण, सड़क निर्माण और ग्रामीण बुनियादी ढांचा इसका उद्देश्य था, है ना। मुख्य कार्य इसका था और उद्देश्य क्या था? ग्रामीण परिवारों को वार्षिक 100 दिन रोजगार सुनिश्चित करना। इसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य ध्यान से देखिएगा, पूछा जाता है। ग्रामीण परिवारों को वार्षिक 100 दिन रोजगार सुनिश्चित करना इसका उद्देश्य था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका 34 का क्वेश्चन ऑप्शन हो जाएगा बी, है ना, यानी 2005 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। और इसको एक बार और जान लीजिए, ये 2004 अधिनियम पास नहीं हो पाया था, 2006 में लागू हुआ पर पारित वर्ष 2005 में हुआ था। ये 2005 में हुआ था पारित, 2005 में हुआ था, 2006 में लागू हुआ और 2007 में जो है बाद में सभी जिलों में लागू किया गया। ये 2007 में सभी जिलों में लागू किया गया था। 2005 में पारित हुआ था लेकिन ये लागू 2006 में कुछ ही जिलों में हुआ था, है ना, और 2007 में सभी जिलों में लागू हो गया था। तो राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर का जो आपसे पूछा जा रहा है, राष्ट्रीय पोषण मिशन का नया नाम क्या है? 35 नंबर का क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पोषण मिशन का नया नाम क्या है? ऑप्शन ए है पोषण अभियान, बी है अन्य अभियान, सी है स्वास्थ्य अभियान और डी है अन्नपूर्णा योजना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय पोषण मिशन का नया नाम क्या है? 35 का राइट आंसर क्या होगा? तो इसका नया नाम है पोषण अभियान, है ना। राष्ट्रीय पोषण मिशन का नया नाम जो है पोषण अभियान है। इसका उद्देश्य क्या है? पोषण अभियान जो है 2018 में लागू हुआ था। उद्देश्य क्या है? कुपोषण को कम करना, बच्चों, किशोरियों, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं को पोषण देना इसका राष्ट्रीय उद्देश्य है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है आपसे?
36 नंबर का क्वेश्चन है जो आपसे पूछा जा रहा है, प्रधानमंत्री मातृत्व सुरक्षा अभियान किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है शिक्षा से, बी है गर्भवती महिलाओं की मुफ्त स्वास्थ्य जांच से, सी है पोषण से, डी है रोजगार से। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, है ना, गर्भवती महिलाओं की मुफ्त स्वास्थ्य जांच से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यह प्रधानमंत्री मातृत्व सुरक्षा योजना के अंतर्गत आती है। इसका उद्देश्य है गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क स्वास्थ्य जांच, अस्पताल सुविधा और सुरक्षित प्रसव सुनिश्चित करना इसका उद्देश्य है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, जननी सुरक्षा योजना किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है मातृ एवं शिशु मृत्यु दर घटाना, बी है महिला शिक्षा, सी है महिला रोजगार और डी है महिला पोषण। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जननी सुरक्षा योजना का संबंधित मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को घटाना है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। इसका उद्देश्य क्या है? गरीब और पिछड़े वर्ग की गर्भवती महिलाओं को अस्पताल में सुरक्षित प्रसव निश्चित कराना और इसका मुख्य उद्देश्य है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना। इसमें एक क्वेश्चन जो है ना बहुत ढूंढ के लाना पड़ा है, बहुत ढूंढ के। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना को अब किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है स्वस्थ जल योजना, बी है हर घर जल योजना, सी है जल जीवन मिशन, डी है नमामि गंगे। तो राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना को अब किस नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर इसका क्या होगा? जल जीवन मिशन के नाम से जाना जाता है ना, जल जीवन मिशन के नाम से जाना जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार प्राथमिक शिक्षा किस कक्षा तक होगी? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार प्राथमिक शिक्षा किस कक्षा तक होगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कक्षा 5 तक, है ना, कक्षा 5 तक होगी। एनईपी है ना, एनईपी 2020 ने शिक्षा ढांचे को ऐसे कर दिया है ना, 5+3+3+4 बनाया गया है। 5 वर्ष फाउंडेशन स्टेज जिसे हम कहते हैं आंगनवाड़ी से कक्षा 2, है ना, और और क्या होगा 3 से 5 इसे प्राथमिक शिक्षा माना जाएगा। लक्ष्य क्या है? गुणवत्तापूर्वक समग्र और समावेशी शिक्षा देना इसका मुख्य उद्देश्य है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है, 40 नंबर का क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री आवास योजना का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए है गरीब को मुफ्त भोजन देना, बी है गरीब को पक्का घर उपलब्ध कराना, सी है गरीबों को शिक्षा उपलब्ध कराना, डी है गरीबों को स्वास्थ्य सुविधा देना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री आवास योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? 40 नंबर का क्वेश्चन है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गरीबों को पक्का, है ना, घर उपलब्ध कराना। ये प्रधानमंत्री आवास योजना का उद्देश्य है ना। इसकी शुरुआत 2015 में शुरू हुई थी और उद्देश्य इसका उद्देश्य क्या था? 2022 तक गरीब और मध्यम वर्ग के लिए पक्का घर उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस तो ये सबको पता है 8 मार्च को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर क्या होगा? 20 जनवरी, 24 जनवरी, 15 फरवरी, 8 फरवरी। तो राइट आंसर हो जाएगा 24 फरवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय बालिका दिवस की स्थापना 24 जनवरी 2008 को की गई थी और यह प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के जन्म दिवस, है ना, 19 नवंबर जो से अलग है, लेकिन 24 जनवरी को बालिकाओं के अधिकार और शिक्षा के लिए मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? बालिकाओं को स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। तो राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 जनवरी को मनाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
की ओर नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है आपसे, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान कब शुरू हुआ? प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान कब शुरू हुआ? ऑप्शन ए है 2014, बी है 2015, सी है 2016 और डी है 2017। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान कब शुरू हुआ था? राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? कब शुरू हुआ था? 43 का राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा 2016, है ना। 2016 को इसकी शुरुआत हुई थी। उद्देश्य इसका क्या था? तो गर्भवती महिलाओं को गर्भकालीन निःशुल्क स्वास्थ्य जांच और सुरक्षित प्रसव सुविधा प्रदान करना इसका उद्देश्य था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2016। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है आपसे, क्वेश्चन है राष्ट्रीय शिक्षा गारंटी योजना जिसे हम कहते हैं EGS किस वर्ष के बच्चों हेतु थी? ऑप्शन ए है 6 से 14 वर्ष, बी है 10 से 18 वर्ष और सी है 3 से 6 वर्ष और डी है 14 से 18 वर्ष। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन एक बार फिर से देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा गारंटी योजना किस वर्ग के बच्चों हेतु थी? तो किस वर्ग के बच्चों हेतु थी? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 से 14, ऑप्शन नंबर ए, है ना। राष्ट्रीय शिक्षा गारंटी योजना जो थी 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए थी। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। उद्देश्य क्या था? 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को स्कूल उपलब्ध कराना, खासकर जो स्कूल से बाहर हैं। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है आपसे, क्या पूछा जा रहा है? राष्ट्रीय आयुष मिशन कब शुरू किया गया? क्वेश्चन क्या है? राष्ट्रीय आयुष मिशन कब शुरू किया गया था? ऑप्शन ए है 2012, बी है 2013, सी है 2014, डी है 2015। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? राष्ट्रीय आयुष मिशन कब शुरू किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा 2014 को शुरू किया गया था राष्ट्रीय आयुष मिशन, है ना। का उद्देश्य क्या था? आयुष चिकित्सा पद्धति जैसे आयुर्वेद, योग, सिद्ध, यूनानी, होम्योपैथिक आदि को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य था। मिशन 2014 में शुरू किया गया और केंद्र राज्य दोनों स्तर पर इसको कार्यान्वित किया गया। तो राइट आंसर हो जाएगा 45 का ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना कब शुरू हुई? क्वेश्चन क्या है? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना कब शुरू हुई? ऑप्शन ए है 2017, बी है 2018, सी है 2019, डी है 2020। तो राइट आंसर क्या होगा? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत 2017 में हुई थी, है ना। यह 2017 में हुई थी। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था छोटे और सीमांत किसानों को 6000 प्रतिवर्ष वित्तीय सहायता प्रदान करना। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और लाभ 3 किस्तों में सीधे बैंक खातों में मिलता था। राइट, तो चलिए 46 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है, राष्ट्रीय सेवा योजना का उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय सेवा योजना का उद्देश्य क्या है? छात्र छात्राओं में सामाजिक उत्तरदायित्व व सेवा की भावना विकसित करना। और बी है ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा देना, सी है खेल प्रोत्साहन देना, डी है महिला शिक्षा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय सेवा योजना का उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय सेवा योजना का उद्देश्य क्या है? तो राइट आंसर इसका क्या होगा? क्या उद्देश्य है राष्ट्रीय सेवा योजना का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। छात्र छात्राओं में सामाजिक उत्तरदायित्व व सेवा की भावना का विकास करना। NSS है ना, NSS आपने किया होगा। NSS जब एक NSS होता है जब आप ग्रेजुएशन करते हैं, हम लोगों ने NSS किया था, है ना, वही है। इसका उद्देश्य क्या है? तो छात्र छात्राओं में सामाजिक उत्तरदायित्व व सेवा की भावना विकसित करना। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 24 दिसंबर 1969 को हुई थी, है ना। इसकी शुरुआत और उद्देश्य क्या था? युवा छात्रों में समाज सेवा की भावना विकसित करना। कब हुई थी? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो इसका राइट हो जाएगा, है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है,
48 नंबर का क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का शुभारंभ किस वर्ष हुआ? ऑप्शन ए है 2019, बी है 2020, सी है 2021, डी है 2022। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो क्या क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का शुभारंभ 2020 में हुई थी, है ना, शुभारंभ 2020 में हुआ था। ये 2000 जो कोविड हुआ था उसी के बाद उसी में इसकी शुरुआत हुई थी। उद्देश्य क्या था? गरीबों और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के भोजन, जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं उनको भोजन, रोजगार और वित्तीय सहायता प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा मिशन कब शुरू हुआ? राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा मिशन कब शुरू हुआ? ऑप्शन ए है 2005, बी है 2006, सी है 2007, डी है 2008। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसकी शुरुआत 2005 में हुई थी, है ना, इसकी शुरुआत राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा मिशन कब शुरू हुआ? तो 2008 में इसकी शुरुआत हुई थी। राइट आंसर। और इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था धान, गेहूं, दाल और अन्य फसलों की उत्पादन वृद्धि इसका उद्देश्य था। चलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है, ये कैसे हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना, जिसे हम कहते हैं पीएम पोषण, किस योजना का नया नाम है? तो अभी क्वेश्चन शायद ऊपर करवाया था, ICDS का, मिड डे मील योजना का, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? पोषण अभियान, है ना, पोषण अभियान का मुख्य उद्देश्य है प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना। किस योजना का नया नाम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी ये नहीं होगा इसका राइट आंसर, है ना। क्वेश्चन क्या है एक बार फिर से ध्यान से देखिए, ऊपर आइए। क्वेश्चन है प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना, जिसे हम कहते हैं पीएम पोषण, किस योजना का नया नाम है? तो ये किस योजना का नया नाम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिड डे मील, है ना, मिड डे मील योजना का यह नया नाम है। और इसका उद्देश्य क्या है? स्कूल के बच्चों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना, जिससे उनके पोषण स्तर और पढ़ाई में सुधार हो सके। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, है ना। तो स्टूडेंट आज का हमारा 50 क्वेश्चन का जो सीरीज़ था वो यहीं पे समाप्त हुआ। और क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट करके कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ।